अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की थी। तो आज से लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। Schrödinger developed a wave equation to describe the motion of a moving particle and its wave equation। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी जो है वो मूविंग पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेव इक्वेशन जो है वो उसने डेवलप की थी। ठीक है, और जो है वो ठीक है, वो इक्वेशन क्या कहलाती थी, उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती थी। फिर उसके आगे दो टाइप्स, एक थी डिपेंडेंट के लिए और एक थी टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें मज़ीद, द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड बाय कपलिंग टिपिकल क्लासिकल वेव इक्वेशन एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज अ वेव व्हेन ट्रेवल्स। ठीक है, तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को भी हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? बाय कपलिंग टिपिकल क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को उनकी कपलिंग करके। ठीक है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, यानी कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है जब वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सेम इंट्रोडक्शन था जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए था। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। यहाँ से देखें, सिंस द क्लासिकल वेव इक्वेशन इज़ गिवन बाय, अब हम जानते हैं कि जो क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है वो हमारे पास बराबर होती है पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर डॉट पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ जुबानी याद कर लेनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फाई को रिप्लेस कर देना है साई के साथ। ठीक है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ओके, आगे देखें, सिंस द वेव इक्वेशन साई फॉर अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन एक्स डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन साई होते हैं वो किसी भी मूविंग पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहा हो पार्टिकल, उसके लिए एक्स डायरेक्शन में क्या होती है, वो हम उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आपको सेम एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें, ये जो ओमेगा ये बराबर किसकी होगा, 2 पाई एफ के बराबर होगा, और ये जो वी है ये बराबर किसके होता है, एफ लेमडा के बराबर। उनकी जगह पे उनकी यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया हमने। ओके, आगे देखें मज़ीद, यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे अब उन्होंने उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके मज़ीद देखें यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो f था इसको अंदर दोनों के साथ क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ जब हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ft हो जाएगा ना। जब f ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे v की जगह पे f है, तो ये वाला f और ये वाला f दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। ये वाला हमारे पास स्टेप आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ सकता है, -2 पाई आयोटा इंटू एफ टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा लिख दिया। ठीक है, यानी कि उसको हमने सीधा करके लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो ई है वो बराबर किसके होता है, एच एफ के बराबर होता है। ठीक है, और जो एच है वो 2 पाई एच कट के बराबर होता है, तो हमारे पास ई बराबर आ जाएगा 2 पाई एच कट एफ के बराबर आ जाएगा। और सेम एज इट इज़ हम जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा बराबर होता है एच ओवर पी के, तो फिर एच को रिप्लेस कर देना है 2 पाई एच कट से। तो ठीक है, अब ये भी हमारे पास ई की वैल्यू ये आ गई और पी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, उन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ए ई रेज टू द पावर -2 इंटू ई ओवर 2 पाई एच कट। ठीक है, अब ठीक है एच कट, अब यहाँ पे देखिए हमने एफ़ की वैल्यू बेसिकली वैल्यू निकालनी थी, इस एफ़ की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो ये जो 2 पाई एच कट ई के ऊपर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और इस एफ़ की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और सेम एज इट इज़ जो है वो हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्या नाम है, ये जो लैम्डा था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दी, उसकी ये वाली। अब वो बटे के नीचे आ रहा है तो उसको सीधा करके लिखेंगे तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई एच कट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला स्टेप हुआ है। उम्मीद है ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें मज़ीद इसको। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मज़ीद जब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास साई किसके बराबर आ जाएगा, ए ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो कैसे आएगा हमारे पास, देखें नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में नीचे बटे के नीचे 2 पाई एच कट आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। जब दोनों में से कॉमन लिया होगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ एच कट रह जाएगा। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसी इक्वेशन को हमने एक्स के लिहाज से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 2 दफ़ा। जब हम पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो देखें, जब हम उसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर हमें ये वाली एक टर्म मिलेगी, तो ये वाली टर्म उस टर्म के साथ जब दोबारा मल्टीप्लाई होगी तो स्केयर उसका हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैसे आई है ये वाली टर्म, देखिए यहाँ पे देखिए, जो इसका हमने डिफरेंशिएट करना है पहले सेम एज इट इज़, फिर इसकी जो पावर होती है उसका हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। अब हम एक्स के लिहाज से करें ये तो ज़ीरो हो जाएगा। जब अब इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से सिर्फ पी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से पी बच गया और यहाँ से आयोटा एच का ट्रक बच गया, तो वो कहाँ पे आ गया हमारे पास, स्टार्ट में आ गया, ठीक है। सो आगे देखें, जब हम सेकंड टाइम उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हमने क्या करना है, तो कुछ चीज़ें जहाँ पे देखें हमारे पास जो आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। पीछे हमारे पास सेम एज इट इज़ बाकी टर्म्स आ जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास जो ए है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इस टर्म के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पी स्केयर और एच कट स्केयर उसको हमने बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और उसकी पूरी की पूरी टर्म की, सॉरी ये वाली इस इक्वेशन में, ठीक है। इस देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ रही है, साई के बराबर आ रही है ना, तो उसकी जगह पे हम किसको पुट कर सकते हैं, साई को हम पुट कर सकते हैं। तो इस पूरी टर्म की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, साई आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये है जो एच कट स्केयर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना और माइनस को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, सीधा करके लिख लिया, तो यहाँ पे से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। सो अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमने इसी इक्वेशन नंबर 2 को पहले हमने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट, अब हम उसको किसके लिहाज से करेंगे, टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। सो टी के लिहाज से अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। इस दफ़ा ये 0 हो जाएगा और इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा ई ओवर एच कट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद देखें हमारे पास जो है वो ये टर्म्स आ जाएंगी, पार्शल साई ओवर पार्शल टी इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें फिर से हमने इसी टर्म को हमने बाहर निकाल के लिख लिया और ये जो ए है इसको हमने अंदर जो है वो इकट्ठा करके लिख लिया। अब इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 के में हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, यानी कि यहाँ पे हमने जस्ट ई साई को लेना है, माइनस आयोटा और एच कट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखें हमारे पास जो टोटल एनर्जी, अब द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज़ गिवन एज, अब टोटल किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर ओवर 2m, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास V0 है। अब दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है साई के साथ, तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखें हमारे पास E4 में ई साई की वैल्यू पड़ी हुई है और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास पी साई की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गई हमारे पास उसकी वैल्यूज़ का जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ओके। सो आगे देखिए हमारे पास, ठीक है। अब ये आगे, ठीक है। अब इसको जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, अब ये वाली जो हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे देखें आयोटा, ये जो माइनस है इसके जगह पे आयोटा स्केयर आ सकता है, आयोटा स्केयर नीचे वाले एक आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, जस्ट ये रहेगा। ये दोनों जो टर्म्स ये सेम एज डीज आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और क्या कहेंगे हम, हैंस दिस इज़ कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, 1 डायमेंशन। ये क्या आ गई हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ गई 1 डायरेक्शन में। सो आगे देखें, इन 3 डायमेंशंस, अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करें तो इट कैन बी रिटन एज, तो 3 डायमेंशंस के लिहाज से हम इसको कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर ठीक है तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो एच है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से वही सेम सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। और इस यहाँ पे जो एच है ये क्या है हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसकी वैल्यू ये होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन 3 डायमेंशन में, और ये थी हमारे पास 1 डायमेंशन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को हमने डिस्कस किया है, उसकी कंप्लीट A to Z डेरिवेशन की है, स्टेप वाइज डेरिवेशन है। उम्मीद है कि आपको इस इक्वेशन का भी हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।